जब पापा मैसेज देने ही वाले थे, तब मेरे कान में एक बहुत मीठी सी आवाज आई। उसमें परमेश्वर ने बोला कि तुम जो ही प्रार्थना कर रहे हो, तुम जो ही बैठे हो इस चर्च में, उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन वो उसने अभी तक कुछ रिसीव नहीं किया। तो परमेश्वर ने पूछा, क्या तू जानता है ऐसा कोई है? मैंने बोला, मैं तो नहीं जानता। मतलब ऐसे में बस मैंने बस मन में सोचा कि जैसे हम कभी मन में खुद से बातें करते हैं, जब कैसे करते हैं मन में सोचते हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं, वैसे ही मैंने बस ऐसे ही बोला मन मन में। तो फिर परमेश्वर, मैंने बोला कि मुझे तो नहीं पता, परमेश्वर आप बताओ। तो यीशु मसीह ने बोला, तो वो जो आवाज थी, उसने बोला कि एक आंटी का नाम जो हमारे चर्च में आते हैं उनका नाम लिया। फिर बोला कि तू जा और उनको बोल कि वो जो उनके लिए भविष्यवाणी हुई है, उस जो उनके लिए भविष्यवाणी हुई थी, जो कादर अंकल ने उनके लिए की थी। रिचर्ड कादर अंकल थे जो हमारे आए थे चर्च में, एक बार उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग ली थी, उन्होंने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि 1000 की संख्या में वो बीच में प्रीच करेंगे। तो वो उस गवाही को तो वो मतलब उस भविष्यवाणी को तो भूल ही चुके थे। तो परमेश्वर ने मुझे उनको याद दिलाने के लिए कहा और बोला कि ऐसा भी बोलना कि जो भविष्यवाणी हुई है उसके लिए प्रार्थना करे, और उस जो भविष्यवाणी है उसको रिसीव भी करे। ऐसा इससे पहले जस्ट जब हम आराधना करे थे तब भी इसने एक दर्शन देखा, वो कैसे देखा, उसमें क्या होता? जब हम स्तुति कर रहे थे, तब मैंने अपनी आंखें बंद करके मैं भी स्तुति कर रहा था। तो जब मेरी आंखें बंदी थी, तो मेरे सामने एक ऐसा पिक्चर बनी कि मैं आसमान में हूँ, और अ, एक बादल जो था वो फटा, और उसमें से और बादल मतलब ऐसे बीच में से ऐसे फट गया, और उसमें से एक रास्ता जाता हुआ दिखा स्वर्ग के लिए। बहुत बड़ा द्वार था एक। धन्यवाद परमेश्वर का अभिषेक के लिए। सारी बातें आज परमेश्वर ने कुछ बातें प्रकट किया, ये अभिषेक के लिए तो ये सारी बातें आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन हम सब के लिए और इस सेवा के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। और जिधर जहां हम वचन में आगे बढ़ रहे हैं, आत्म प्रार्थना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब आप आग से भरे होते हैं, एक माहौल, एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण जब डेवलप होता है, आग होती है, तो किसी दूसरे को जलाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो